हमारी बहन को चाकू घोंप दिया जाए, बिल्कुल ऐसा होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धारमैया मस्त है। और आज ये सवाल यहां से पूछे जाएंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पीड़ित परिवार से मिले और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एक बात स्पष्ट करके कही कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, हम विपक्ष में हैं कर्नाटका में, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। हम उजागर कर रहे हैं किस तरह से जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं, उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ। और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। ये पूछा नहीं जाएगा सरकार किसकी? कांग्रेस की। कॉरपोरेटर किसका? कांग्रेस का। साथ कौन खड़ा है पीड़ित परिवार के? भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। हमने मांग करी, कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब ये बात हम आपके समक्ष रखते हैं तो मैं एक लाइन जो आज रिपोर्ट हुआ है ये जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निरंजन हीरामत, who happens to be the Congress councillor from Hubli Dharwad Municipal Corporation, said this, and I quote his statement: "I've given the names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I have given names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I'm losing faith now. I'm losing faith now. मेरा विश्वास टूट रहा है। और विश्वास किस पे टूट रहा है? कांग्रेस की जो सरकार है। He goes on to say they are trying to divert my case. Give it to the CBI if you cannot do it. The commissioner in this case is a lady. Even then she is not taking a girl's murder seriously. She is working under some pressure. I demand the commissioner should be transferred for negligence in the case. I demand that the case should be given to the CBI." और जब ये एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम DK Shiv Kumar says CBI probe demand in Neha murder case is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka. This is a fit case of love jihad, clearly. And yet, Siddharamaiah does not act because he wants to side with the criminals, seeing their religion. He is violating his own oath. और जब सिद्धारमैया जी आप शांत रहना पसंद करते हैं तो हम और छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबरों की शुरुआत करें, जहां शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल पूछा है। एक बार फिर निशाने पर लिया है कांग्रेस को।
उधर कर्नाटक में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त से लेकर कांकेर में जहां एक तरफ अमित शाह जो है हुंकार भरते हुए नजर आए। यूपी के आगरा में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, कहा विकास के लिए कोई आपको तरसा नहीं पाएगा, विकास से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। उधर विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा विपक्ष ने भगवान राम के मांगे सबूत, मोदी जी के कारण विपक्ष हुआ बेनकाब, अयोध्या काशी के बाद आगरा की बारी। सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों से मुलाकात करके खिलाई मिठाई, जवानों का बढ़ाया हौसला। सियाचिन पहुंचे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को किया नमन। केजरीवाल पर जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता पर 75,000 का लगाया जुर्माना, केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका थी। उधर कर्नाटक के हुबली हत्याकांड मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, तो टायर जलाकर लोगों ने जताया विरोध। हुबली हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश, सड़कों पर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर लेकर के जमकर नारेबाजी। मृतक छात्रा के पिता ने मामले में की सीबीआई जांच की मांग, कहा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को असंवैधानिक बताकर किया रद्द, सीबीआई मामले की जांच रखेगी जारी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा पीएम मोदी भूल गए अपने पद की गरिमा, ये संविधान का अपमान, पूर्व प्रधानमंत्रियों और प्रधानमंत्री पद का अपमान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश को लेकर 14 ठिकानों पर रेड, एनआईए के रडार पर पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सुजाता और सलोनी भी होंगे। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की तरफ से दावा किया गया है कि उन पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संजय निषाद। वह इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उदित राज के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हुआ है दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर। यह प्रदर्शन उदित राज पर बाहरी होने का आरोप लगाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो यहां पर हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर यह प्रदर्शन उदित राज पर बाहरी होने का आरोप जो है वो यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदित राज के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर यह प्रदर्शन, उदित राज पर बाहरी होने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से तमाम दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शनकारी जो है वो जुटे और उदित राज पर बाहरी होने का आरोप यहां पर लगाया गया है। और दिल्ली के बाद अब बात यूपी की करते हैं, जहां यूपी के मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि उन पर हमला हुआ है, उन्हें चोट आई है और ये हमला सपा के लोगों ने किया है। सपा के गुंडों ने उन पर हमला किया, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। शादी समारोह से लौटते वक्त हमला किया गया। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि संत कबीर नगर में मैं शादी समारोह से लौट रहा था, तब उस पर हमला हो गया। उसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल भी गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये काम सपा के लोगों ने किया है। संत कबीर नगर में उन पर हमला हुआ। यूपी के कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद और कल खुद पर हमले का उन्होंने दावा किया है। संत कबीर नगर की घटना बताई जा रही है। संजय निषाद की तरफ से दावा किया गया है कि उन पर हमला किया गया और वो सभी सपा के लोग थे। सपा के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वो अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे, उनकी नाक पर चोट नजर आती है। उनके नाक पर चोट आपको नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन पर हमला किया गया, साजिश के तहत संत कबीर नगर में चोट पहुंचाई गई।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, एक बार फिर से शुरू होती दिखाई दे रही है। दरअसल सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के पुराने बयानों को लेकर उन पर तंज कस दिया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में सिंधिया वर्सेस दिग्विजय की नई जंग। कमलनाथ सरकार गिराने पर वार पलटवार। सिंधिया का दावा, काट दिया कांग्रेस के करप्शन का तार। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। दिग्विजय का पलटवार, बीजेपी के प्लेन में क्यों उड़ गए सिंधिया? सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीच की जंग एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन रही है। एक तरफ राज्य में लोकसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं की सियासी अदावत भी खुलकर सामने आ रही है। करीब 4 साल पहले कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए। गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि तब की कमलनाथ सरकार गिराकर उन्होंने कांग्रेस को पैसे देने वाली मशीन का तार काट दिया। इस मशीन से निकला करप्शन का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाता था, जो सरकार बदलने पर अब गरीब बच्चियों को मिल रहा है। 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। तो आज समय है मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर भारत को विकास और प्रगति के पथ पर हमें चलाना होगा मेरे भाई और बहनों। आपको बता दें कि साल 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मामूली बहुमत के साथ जीती थी। खुद सिंधिया भी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने राज्य की गद्दी कमलनाथ को सौंप दी थी। सीएम बनने में कमलनाथ की मदद दिग्विजय सिंह ने की थी। जानकारों का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को अलग थलग कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार सिंधिया को बगावत कर रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इस बगावत से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इसी के बाद से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सियासी दुश्मनी जग जाहिर हो गई। अब सिंधिया के हमले के बाद दिग्विजय ने भी बीजेपी पर दिए गए उनके पुराने बयान को याद दिला दिया। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। जिस पार्टी को